स्टार्ट भी नहीं हुआ रहने के लिए, उस रूम में ले जाके खिलाया। उसके बाद बच्ची को कुछ होश नहीं है। बच्ची का कहना है कि बच्ची की रात में नींद खुली और बच्ची ने देखा कि बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो रहा था और बच्ची के पेट में और सब जगहों पे पेन हो रहा था। और जब साइड से कोई एक और लोग खड़े थे, उनने कहा कि मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, 2-3 बार बोला। तो उनने जो है बच्ची के आंखों पे हाथ रखा। उसके बाद बच्ची फिर से मेरी बेहोश हो गई। मेरी बच्ची ने मुझे ऐसा जैसा बताया कि बच्ची फिर मेरी बेहोश हो गई। उसके बाद में फिर बच्ची को जब होश आया तो बच्ची सुबह अपने पलंग पे सो रही थी। बच्ची जब सुबह अपने पलंग पे सो रही थी तो बच्ची ने फिर वहाँ की वार्डन से बोला कि मेरे पेट में पेन हो रही है और मुझे प्राइवेट पार्ट पे पेन हो रही है। तो उन लोगों ने बच्ची को नहलाया धुलाया। बच्ची की ब्लड हो रही थी, कपड़े ब्लड में हो रहे थे, वो भी उन लोगों ने वॉश किए। और बच्ची ने बोला कि मुझे मम्मा से बात करनी है। उन लोगों ने मम्मा से बात बोले आप स्कूल जाओ, वहाँ से आओ, उसके बाद हम मम्मा से बात कराएंगे। बच्ची को स्कूल भेजा, बच्ची को डराया, बच्ची को बोला कि आप कुछ भी नहीं बताओगे कि स्कूल में किसी को भी, यदि आप बताओगे तो हम आपकी मम्मा से बात नहीं कराएंगे। बच्ची स्कूल से जब होके आई, बच्ची ने अगेंस्टली कहा कि मेरी मम्मा से बात कराओ। उन लोगों ने कहा नहीं, हम संडे के पहले आपकी बात नहीं करा सकते। और क्योंकि मैं यहाँ थी, जब संडे को जब मैंने कॉल किया स्कूल में तो उनने मुझे कहा बच्ची से भी बात नहीं हो पाएगी, सो रही है बच्ची। जब मैंने दोबारा कॉल किया तब पीछे से आवाज़ आई कि 2 मिनट से ज़्यादा बात मत करना। मेरी बच्ची फ़ोन पे रो पड़ी और फ़ोन कट हो गई। जब मैंने दोबारा वीडियो कॉल करी तो बच्ची ने बताना चाहा कि मम्मा मुझे ब्लीडिंग, ऐसा कुछ 2 वर्ड बोला और उनने फ़ोन कट करके मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। बच्ची का मोबाइल स्विच ऑफ करके फिर मैं टेंशन में आ गई। मुझे डाउट हुआ कि कुछ तो बात है। मैं तुरंत आई। बोर्डिंग स्कूल है? हाँ, बोर्डिंग स्कूल है वो। ज्ञान गंगा बोर्डिंग स्कूल भी है, हॉस्टल भी है, मिसरो रोड पे है। कितनी उम्र है बच्ची की? बच्ची की 8 साल उम्र है। फिर आपको पता चला, फिर आप आई, फिर क्या हुआ? जब मुझे पता, मैं जब हॉस्टल आई, हॉस्टल आकर मैंने कहा मुझे बच्ची से मिलना है। तो बोले हाँ बच्ची को ले जा भी सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, अब बच्चों की छुट्टियाँ हो गई और कोई लड़कियाँ नहीं। मैंने कहा बाकी की बच्चियाँ, बोले वो तो 2-3-4 दिन पहले ही चली गई सारी बच्ची, आपकी अकेली बच्ची। हमने कहा आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि हमारी अकेली बच्ची है और ये बच्ची बिल्कुल अकेली आपके यहाँ पे, आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था, आपने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया कि मेरी बच्ची अकेली है। फिर मैंने बच्ची को लिया। बच्ची मेरी बिल्कुल डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। कल मैं उसकी हालत नहीं देख पा रही हूँ, बहुत डरी थी। बच्ची को लेके गई, मैंने जैसे तैसे बच्ची से बात करना चाहा। बच्ची पिलक के रोने लगी। बच्ची ने बताया कि मम्मा ऐसा मेरे साथ में हुआ, इन लोगों ने ऐसा करा है। मैंने बच्ची से पूछा बेटा वो अंकल को आप पहचान लोगे? तो बोले हाँ मम्मा, मैंने उस अंकल का चेहरा देखा है, उसको मैं पहचान लूँगी। जो अंकल ने मेरे साथ ऐसा किया है दुष्कर्म, वो अंकल को मैं पहचान लूँगी। उसके बाद में बच्ची ने जब मुझे ऐसा बताया, मैं सीधा बच्ची को 1250 हॉस्पिटल लेके गई और मैंने कहा मुझे मेरी बच्ची का जो है मेडिकल चेकअप कराना है, क्योंकि मेरी बच्ची ऐसा मुझे बता रही है। डॉक्टरों ने वहाँ पे डॉक्टर सौदा मैडम मिली, उन्होंने चेकअप करा बच्ची का, तो उन्होंने मुझे भी दिखाया। उन्होंने कहा हाँ ये प्राइवेट पार्ट चोट तो है, पर बोले आप रिपोर्ट कीजिए जा कर के, उसके बाद ही हम इंटरनली पूरी जाँच बाकी की हम बाद में करेंगे। उन्होंने ये सब बताया। इसी बीच में मेरे भी मिलने वाले हैं और जो मेरे मिलने वाले हैं सर प्रकाश राजपूत, वो आए वहाँ पे रात को 12:30 बजे करीब। वो 1250 आए, आकर के मुझे रोका उनने अस्पताल पे और मुझे रोक करके मेरा इंतज़ार करने लगे कि मैं कब वहाँ से निकलूँ। जैसे ही मैं निकली मुझे रोक के मुझे बोले कि मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बोले उसने ही मुझे आपके पास में यहाँ पे भेजा है कि आप यहाँ पे हो, बच्ची का इलाज कराने लाए हो। बोले जो भी है ले दे के समझौता कर लो, ख़त्म करो। बोले वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने आपकी बच्ची के साथ में गलत करा है। मैंने कहा मैं उस आदमी को जेल भिजवाऊंगी, फांसी चढ़वाऊंगी, कुछ भी हो जाए, मैं किसी को माफ़ करने वाली नहीं हूँ। कौन है ये मोदी? ये प्रकाश राजपूत का कहना है कि स्कूल का ओनर है मोदी, जो हॉस्टल है उसका ओनर है। क्या किया है? गिरफ्तार कर लिया? अभी गिरफ्तार नहीं किया और मुझे पूरा डाउट है कि उसको भगाया जाएगा। देखिएगा पुलिस ने के साथ देगी, आपको ऐसा लग रहा है? मुझे ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा बस लग रहा है भगाया जाएगा। मैं चाह रही हूँ उस जो भी मुझे उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसको सलाखों के पीछे भिजवाया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। मैं तो बोल रही हूँ उसको फांसी के फंदे पे सजाया जाए।
राजधानी भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की घटना सामने आई है। यह घटना स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के साथ हुई है। 8 वर्षीय छात्रा राजधानी भोपाल के एक निजी स्कूल में पढ़ती है, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। इस पूरी घटना को लेकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस की तरफ से मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश देश में महिलाओं के साथ अत्याचार, छेड़खानी और दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 है। उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। भोपाल के एक निजी स्कूल के छात्रावास में 8 वर्षीय बच्ची के साथ जिस तरह का अमानवीय कृत्य हुआ है, आज प्रमुखता से अखबारों ने उसके बारे में अपनी रिपोर्ट छापी है। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश छेड़छाड़, बलात्कार और महिलाओं के साथ निरंतर हो रहे अपमानजनक घटनाओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। सबसे बड़ी चिंता की ये बात है कि इस सरकार के रहते जिस तरह से मध्य प्रदेश में महिलाएं, हमारी बच्चियां असुरक्षित हैं, ये बहुत चिंता की बात है। पिछले दिनों झाबुआ जिले में हुई घटना के बारे में आप सब लोगों को पता है। जब ऐसी घटना होती है अनेक जिलों में, तो बुलडोजर चलाए जाते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट किए जाते हैं ताकि लोगों में संदेश जाए कि ऐसी घटना दोबारा कोई ना करे। लेकिन चूंकि झाबुआ में जिले में जो घटना हुई, उसके तार भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदारों से जुड़े थे, अपराधियों के, उसके चलते आज तक उस घटना पर उस तरह से संज्ञान नहीं लिया गया जिस तरह से अन्य जिलों में हुई घटनाओं पर संज्ञान लिया गया। भोपाल की ये घटना मुख्यमंत्री और शासन की नाक के नीचे हुई है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से ये मांग करता हूं कि जो भी इसमें दोषी है, ऐसी जनचर्चा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के साथ उनके व्यापारिक संबंध हैं जो इस घटना में शामिल हैं, और ऐसी भी चर्चा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं जिनका नाम इस घटना में आ रहा है।